गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है, भी हार्टली वेलकम है। आज हम कर रहे हैं भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश वोकैब का भी। वो टॉपिक का क्या नाम है भी? रूट वर्ड्स। ठीक है भी, इस रूट वर्ड से आपके काफी सारे टॉपिक हैं वो सोल्व हो जाएंगे, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो भी। ठीक है भी, हर टॉपिक में आपके क्या आएंगे भी, काम आएंगे। और सभी बच्चे इस क्लास को बड़े ध्यान से समझें, देखें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें भी, चैनल पर शेयर करें भी। तो अपना फर्स्ट वर्ड है भी आज का, क्या वर्ड है भी? रूट वर्ड। पहला वर्ड है भी डोल। फर्स्ट वर्ड क्या भी हमारा? डोल है भी, DOL। इस डोल का क्या मीनिंग होता है भी? इस डोल का मीनिंग होता है भी सैड, या फिर क्या मीनिंग होता है भी? पेन। इसका क्या मीनिंग होता है भी? सैड, या फिर क्या होता है भी? पेन। ठीक है भी, अगर ना लिखे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा अभी आपको मैं। ठीक है, सिर्फ आप क्या करें भी, समझे अच्छे से। PDF आपको मिल जाएगी, इसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भी। इस डोल का क्या मीनिंग होता है भी? सैड, या फिर क्या मीनिंग होता है भी? पेन होता है भी। ठीक है भी, एक वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड है भी? डोलफुल। तो डोलफुल, देखो डोलफुल में क्या वर्ड आ गया भी आपका? DOL आ गया। डोलफुल में कौन सा वर्ड आ गया भी आपका? DOL। तो इसका मीनिंग क्या होगा भी? इसका मीनिंग होगा भी, कैसा एक्सप्रेशन होगा भी? अरे डोलफुल का क्या मीनिंग होगा? डोलफुल का मीनिंग होगा भी क्या? ए डोलफुल एक्सप्रेशन। मतलब कैसा एक्सप्रेशन भी? सैड एक्सप्रेशन। मतलब कैसा एक्सप्रेशन भी? सैड एक्सप्रेशन होगा भी। मतलब डिप्रेसिंग और मिजरेबल। डिप्रेसिंग और मिजरेबल दोनों का क्या मीनिंग होता है भी? डिप्रेस होना क्या होता है? सैड होना ही होता है। और मिजरेबल भी क्या होता है भी? सैड भी होता है। मतलब डोलफुल का क्या मीनिंग होगा? डिप्रेसिंग, या फिर क्या होगा भी? मिजरेबल। जहां पर भी डोल वर्ड आ जाता है वहां पर हर वर्ड में इसकी सेंस निकलेगी, किस चीज की सेंस निकलेगी भी? उदास होने की। जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाता है भी? DOL, इसकी सेंस निकलेगी भी, किस चीज की सेंस निकलेगी भी? उदास होने की। समझ में आ रही? अभी हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा है डोल से, वो फर्स्ट वर्ड क्या बना है भी? डोलफुल। क्या वर्ड बना भी? डोलफुल बना है। सेकंड वर्ड क्या भी? सेकंड वर्ड आपका डोल ड्रम्स। सेकंड वर्ड क्या भी? डोल ड्रम्स होता है भी। डोल ड्रम्स का इसका मतलब क्या होता है भी? अनसक्सेसफुल और शोविंग नो एक्टिविटी और डेवलपमेंट। मतलब हिंदी में इसका मीनिंग कहे तो डोलड्रम्स का मीनिंग होता है भी, हिंदी मीनिंग होता है भी मंदी। आप कहोगे सर मंदी का उदासी से क्या संपर्क होता है, क्या लिंक होता है भी? आप कहोगे, देखते हो भी एक दुकानदार है भी, उसका काम ना चल रहा हो भी, उसका काम ना चल रहा हो तो दुकानदार क्या रहेगा? उदास रहेगा या खुश रहेगा भी? उदास रहेगा भी। डोलड्रम्स का मीनिंग भी क्या होता है? मतलब काम में क्या हो जाना? असफल हो जाना, काम मंदा हो जाना, या फिर शोविंग नो एक्टिविटी, मतलब कोई एक्टिविटी ना होना, या फिर कोई डेवलपमेंट या फिर कोई विकास ना होना, मतलब काम का न चलना होता है भी। क्या होता है? डोल ड्रम्स। और अपना डोलफुल क्या होता है भी? उदास होना। ठीक है भी, और डोलड्रम्स का मीनिंग भी क्या होगा भी? उदास होना ही होगा। लेकिन आपको मैंने इसका मीनिंग बता दिया। दुकानदार उदास कब होता है? जब उसका काम नहीं चल रहा होता। नेक्स्ट वर्ड क्या है भी अपना? यही चल रहा है आगे ही। ठीक है, डोलड्रम्स फिर आ गया आपका। अगला वर्ड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड क्या है भी? कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस में देखो वर्ड आ रहा है भी, कौन सा वर्ड आ रहा है कॉन्डोलेंस में? डोल। कॉन्डोलेंस में वर्ड आ रहा है भी, कौन सा वर्ड आ रहा है? डोल। तो इसका मीनिंग क्या होता है कॉन्डोलेंस का? सिंपैथी। सिंपैथी का क्या मीनिंग होता है भी? सहानुभूति होता है। ठीक है भी, सिंपैथी का क्या मीनिंग होता है भी? सहानुभूति होता है भी। ठीक है भी, कोई उदास होता है तो हम उस पर क्या जताते हैं भी? सहानुभूति जताते हैं भी, दया जताते हैं भी। ठीक है भी, व्हेन यू ऑफर और एक्सप्रेस योर कॉन्डोलेंसेस टू समवन, जब मतलब आप किसी पर क्या जताते हो भी? अपनी दया जताते हो भी। कॉन्डोलेंस का मतलब उदास होना। मतलब अगर हमें किसी पे दया आती है तो हमारा जो मन होता है वो क्या होता है उस टाइम भी? उदास होने के सेंस में होता है ना। तो कॉन्डोलेंस का क्या मीनिंग होता है भी? दया दिखाना। क्या होता है कॉन्डोलेंस का मीनिंग भी? दया दिखाना होता है भी। ठीक है, सिंपैथी का मीनिंग भी क्या होता है? सेम ही होता है। नेक्स्ट क्या भी आपका? नेक्स्ट है भी आपका क्या है इसमें? एक तो वर्ड कौन सा पढ़ा भी हमने? कॉन्डोलेंस। और कॉन्डोलेंस का उल्टा क्या होता है भी? कॉन्डोलेंस एक वर्ड और भी होता है इसमें, क्या होता है भी? इंडोलेंट। इंडोलेंट में भी कौन सा वर्ड आ रहा है भी? डोल वर्ड आ रहा है भी। और ध्यान रख लेना, ज्यादातर अगर किसी वर्ड के आगे हम प्रीफिक्स लगा देते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है भी? और इस एक होता है सफिक्स और एक क्या होता है भी? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? उपसर्ग। और सफिक्स क्या होते हैं भी? प्रत्यय। जो शब्द के आगे लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं भी। अगर इन लगता है ना, ज्यादातर इन लगने से उस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है भी? उल्टा हो जाता है। जैसे कि कैसे उल्टा होता है भी? एक वर्ड होता है आपका, कौन सा वर्ड होता है भी? डिसिप्लिन होता है। एक वर्ड क्या होता है भी आपका? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अपोजिट क्या होता है भी? इसके आगे क्या लगा दो आप? इन लगा दो।
ठीक है अभी ज्यादातर अगर हम किसी वर्ड के आगे इन लगाते हैं तो उस इन लगने से उस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है अभी अपोजिट हो जाता है। इसी प्रकार एक वर्ड और लिख रहा हूं अभी, मैं वर्ड लिख रहा हूं अभी कौन सा, कंप्लीट। कौन सा वर्ड लिख रहा हूं अभी, कंप्लीट। अगर हमने कंप्लीट का उल्टा बनाना है तो इन अनकंप्लीट नहीं होता है अभी, क्या होता है अभी, वो इनकंप्लीट होता है। इसी प्रकार डोल, डोल का मीनिंग क्या होता है, दया दिखाना या फिर किसी पर क्या होना भी, उदास होना। अगर इन वर्ड लग जाएगा तो मतलब क्या होगा भी, उदास ना होना या फिर क्या ना दिखाना भी, दया ना दिखाना। उदास ना होना या फिर क्या ना दिखाना भी, दया ना दिखाना। मतलब समवन हु इज इंडोलेंट इज लेजी, मतलब जो दया नहीं दिखाता वो क्या हो जाता है भी, सीधा आप कह सकते हो भी मतलब दया ना दिखा, निर्दयी की सेंस में आप कह सकते हो। किस सेंस में आप कह सकते हो भी, डोलफुल क्या होता है, उदास। डोलफुल क्या होता है आपका, उदास होता है। और एक और डोलफुल उदास होता है। और सिंपैथी भी क्या होता है, अरे सिंपैथी भी क्या होता है, देखो इसमें आप एक तो हमने पढ़ा भी, कौन सा वर्ड पढ़ा भी, सबसे पहले डोलफुल पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा भी हमने, डोलड्रम्स। डोलड्रम्स भी क्या होता है, मंदी होना, काम का मंदी होना, तो काम का मंदी होगा तो वो क्या होगा भी, उदास होगा। इसके बाद हमने पढ़ा अभी, इसके बाद हमने क्या पढ़ा अभी, कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस का क्या मीनिंग होता है अभी, सहानुभूति होता है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा अभी, इंडोलेंट पढ़ा है। इंडोलेंट क्या होता है अभी, जिसमें सहानुभूति न हो, जिसमें सहानुभूति न हो भी, वो क्या होता है आपका, इंडोलेंट होता है। और आपको मैंने ये बताया भी, ज्यादातर हम किसी वर्ड के आगे अगर क्या लगा देते हैं भी, इन लगा देते हैं, उसका वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है भी, उल्टा हो जाता है। जैसे कोई मैंने एग्जांपल भी दिया था, कंप्लीट का अपोजिट क्या होता है, इनकंप्लीट। और डिसिप्लिन का अपोजिट क्या होता है भी, इनडिसिप्लिन। ठीक है अभी अगला वर्ड क्या है अभी हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है भी अगला वर्ड भी। अगला वर्ड है अभी बर्स। सेकंड हम रूट वर्ड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमने रूट वर्ड कौन सा पढ़ा है अभी, डोल। डोल का क्या मीनिंग होता है, उदास होना। ठीक है अभी मिजरेबल कह सकते हो, काइंड भी कह सकते हो। और सेकंड वर्ड कौन सा अभी, बर्स। बर्स की स्पेलिंग क्या अभी आपकी, BURS। इस बर्स का मीनिंग क्या होता है, मनी। बर्स का क्या मीनिंग होता है अभी, मनी होता है अभी। एक वर्ड है अभी आपका कौन सा, बर्सरी। एक वर्ड कौन सा अभी, बर्सरी। इसका मीनिंग क्या होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू ए पर्सन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम कहीं पर काम करते हैं, किस संस्था में काम कर रहे हैं अभी, वो संस्था में क्या दे रही है अभी, बर्सरी दे रही है। मतलब वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्या होगा अभी, मनी होगा। अमाउंट ऑफ क्या होगा अभी, मनी होगा। सपोज करो कोई भी पर्सन है कहीं पर काम कर रहा है, उसको महीने के 15,000 मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, 15,000 को भी वो अमाउंट ऑफ मनी होगा। उस अमाउंट ऑफ मनी को क्या बोलेंगे भी हम, बर्सरी। उस अमाउंट ऑफ मनी को क्या बोलेंगे हम, बर्सरी बोलेंगे। ठीक है बर्सरी वर्ड बना है अभी, किससे बना है बर्सरी वर्ड, BURS से। बर्सरी वर्ड है हमारा किससे बना है अभी, BURS से बना है अभी। ठीक है अभी इसके बाद कौन सा वर्ड है अभी, बर्सर। कौन सा वर्ड अभी, बर्सर। एक पहले वर्ड आपने पढ़ा है बर्सरी। बर्सरी का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी। बर्सरी का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी। और बर्सरी वर्ड बना है किससे बना है अभी, BURS। और BURS का मीनिंग क्या होता है अभी, मनी होता है। ठीक है अभी अगला वर्ड क्या अभी, बर्सर है। बर्सर भी किससे बना है अभी, बर से बना है। बर्सर किससे बना है अभी, बर से बना है। बर्सर क्या होता है, पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर्स कॉलेज और स्कूल। आप देखते हो भी स्कूल में या फिर कॉलेज में फीस वगैरह पर्सन लेता है भी, जो पर्सन फीस वगैरह लेता है, मतलब स्कूल या कॉलेज में जो मैनेज करता है फीस वाला काम, फाइनेंशियल काम मैनेज करता है भी, उसको क्या बोलेंगे भी हम, बर्सर। अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं भी उसको, बर्सर। ठीक है अभी जो क्या लेता है हमसे, फीस लेता है या पैसे वगैरह लेता है भी। ठीक है पता कैसे पैसे लेता है, क्योंकि यहां पर वर्ड आया हुआ है, कौन सा वर्ड आया हुआ है भी, बर्स। बर्स का मीनिंग क्या होता है, मनी। बर्स का क्या मीनिंग होता है भी, मनी होता है भी। ठीक है अभी इसके बाद क्या वर्ड है भी आपका, इसके बाद वर्ड है भी कौन सा, रिम्बर्स। ठीक है अभी जिस भी वर्ड के लास्ट स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, री आ जाता है। जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में क्या आ जाता है भी, री। इस री का क्या मीनिंग होता है भी, दोबारा। इसका क्या मीनिंग होता है भी, दोबारा। मतलब कोई किसी काम को क्या करना भी, दोबारा करना। मतलब किसी काम को क्या करना भी, दोबारा करना। तो मतलब क्या होगा, रीपे का मतलब क्या होता है, भुगतान करना। ठीक है अभी ए पर्सन हु हैज स्पेंट और लॉस्ट मनी। मतलब एक व्यक्ति जिसने पैसों को क्या कर दिया अभी, खर्च कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, रिम्बर्स। जिस व्यक्ति ने पैसों को क्या कर दिया अभी, खर्च कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, रिम्बर्स। क्या बोलेंगे उसको, रिम्बर्स बोलेंगे भी। ठीक है हमने फर्स्ट पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा है फर्स्ट भाई, बर्सर। बर्सर नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा अभी, बर्सरी। बर्सरी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी। सेकंड पढ़ा अभी बर्सर। बर्सर क्या होता है हमारा,
जो स्कूल या कॉलेज में क्या लेता है भी, फी वगैरह लेता है। और थर्ड क्या पढ़ा भी हमने, रिम्बर्स। रिम्बर्स का मतलब क्या होता है, पैसों का क्या करना भी, खर्च करना, भुगतान करना, दोबारा भुगतान करने के सेंस में आप कह सकते हो। पैसों का दोबारा क्या करना भी, भुगतान करना, वो क्या होता है, रिम्बर्स होता है भी। क्या होता है भी वो। इसके बाद क्या है भी आपका, इसके बाद है भी आपका, इसके बाद वर्ड है भी आपका डिसबर्स। कौन सा वर्ड है भी आपका, डिसबर्स। हो सकता है भी आपको कुछ बच्चे ये सोच रहे हो समझ में कम आ रहा हो, ठीक है, ये चीजें क्या करने वाली है भी, याद करने वाली हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट कोशिश कर रहा हूं आपको क्या करने की, समझाने की। डेफिनेटली अगर आप समझोगे ना तो आपको समझ में भी आएंगे, एक बार दोबारा पढ़ोगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी भी, बैठ जाएंगी, ठीक है। बोर होने की या आपको जरूरत नहीं है, एक ही आपने काम करना है भी, ध्यान से चीजों को क्या करना है भी, पढ़ना है और क्या करना है भी, समझना है। सेकंड वर्ड आपका, नेक्स्ट वर्ड क्या भी आपका, डिसबर्स, ठीक है भी। सेकंड वर्ड क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या भी, डिसबर्स। डिसबर्स क्या होता है, सपोज करो डिसबर्स होता है भी, इसमें अब क्या होता है, जैसे एचकेरन डिपार्टमेंट है भी, जैसे कौन सा डिपार्टमेंट है भी, एचकेरन, उसमें क्या होता है भी, पहले तो जो स्कूल होता है, स्कूल में जैसे सपोज करो टीचर लगे हुए हैं, स्कूल में क्या लगे हुए हैं, टीचर्स लगे हुए हैं। पहले तो स्कूल के खाते में पैसे आते हैं भी, पहले स्कूल के खाते में पैसे आते हैं, फिर वो पैसे भेज जाते हैं भी, कहां पर भेज जाते हैं, एचकेरन डिपार्टमेंट के पास भेज जाते हैं भी। एचकेरन डिपार्टमेंट वहां पर पैसों को क्या करता है भी, डिसबर्स करता है। डिसबर्स का मतलब क्या होता है, भुगतान करने के सेंस में ही होता है। क्या होता है भी, जैसे देर का इसमें, इफ ए बैंक ऑर्गेनाइजेशन, यदि कोई बैंक या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भी, संस्था। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है भी, संस्था, या फिर क्या होता है भी, गवर्नमेंट। डिसबर्स मनी, ठीक है भी, वो क्या डिसबर्स करती है, क्या देती है भी, वो किस चीज का भुगतान करती है, पैसों का। इट इज ऑफिशियली पेज इट टू समवन, मतलब अगर कोई काम कर रहा है तो ऑफिशियली उसको क्या मिल रहे हैं, वहां पर भी पैसे मिल रहे हैं, उस उन पैसों के भुगतान को क्या बोलते हैं भी, उन पैसों के भुगतान को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, डिसबर्स करना। क्या क्या बोलते हैं भी उसको, डिसबर्स। और बर्सर क्या होता है, बर्सर क्या होता है, जो स्कूल या कॉलेज में क्या करता है भी, फी वगैरह लेता है, उसको क्या बोलते हैं भी। और बर्सरी क्या होता है, बर्सरी होता है भी क्या, अमाउंट ऑफ मनी। और रिम्बर्स क्या होता है, पैसों का क्या करना भी, भुगतान करना। और हम लास्ट वर्ड पढ़े अभी कौन सा, डिसबर्स। डिसबर्स क्या होता है भी, मतलब जो सरकार है अपने एम्प्लॉइज को क्या करती है भी, काम करने के बदले क्या करती है, पैसे देती है, उनका उस पैसों को क्या बोलेंगे भी, डिसबर्स। क्या बोलेंगे उसको भी, ठीक है भी। अगला वर्ड है भी कौन सा, कल्प। जिस कल्प की स्पेलिंग क्या भी, CULP। जिस वर्ड की स्पेलिंग क्या भी, कल्प। आपने एक वर्ड सुना होगा भी, कौन सा वर्ड सुना होगा भी, कल्प्रिट। कौन सा वर्ड सुनोगा भी, कल्प्रिट, ठीक है भी। अगर आपको कल्प का मीनिंग क्या होता है भी, गुनहगार, अपराधी, दोषी, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड लिख दिया भी, कौन सा वर्ड लिख दिया, कल्प्रिट। अब आपको सपोज करो पता नहीं है, आपको नहीं पता कल्प्रिट का क्या मीनिंग होता है, लेकिन आपको यह पता है कल्प का क्या मीनिंग होता है भी, अपराधी होता है, दोषी होता है, गुनाहगार होता है। आप मीनिंग निकाल सकते हो सर, कल्प्रिट का ये मीनिंग होगा भी, क्योंकि हमें पता है भी इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड से हम बहुत सारे मीनिंग्स का क्या लगा सकते हैं भी, पता लगा सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी, डोल वर्ड आ जाता है। कौन सा वर्ड आ जाता है भी, डोल। अब डोल से आपको पता होता है भी, डोल वर्ड जहां पर भी आ जाए उसका मीनिंग क्या होगा भी, सैड होगा, उदास होगा, दया दिखाना होगा भी, होगा या नहीं होगा भी। अब कल्प वर्ड जहां पर भी आ जाए, उस कल्प का क्या मीनिंग होगा भी, गुनहगार, अपराधी, दोषी होगा भी, ठीक है भी। फर्स्ट वर्ड दे रखा है भी, क्या दे रखा है फर्स्ट वर्ड आपका, कल्पेबल। क्या वर्ड दे रखा है भी आपका, कल्पेबल। इस कल्पेबल का मीनिंग क्या होता है, गुनहगार होना या फिर क्या होना भी, दोषी होना। कल्पेबल का क्या मीनिंग होता है भी, गुनहगार होना या फिर क्या होना भी। बातें आ रही समझ में सभी को, ठीक है भी। और इसके बाद क्या दे रखा है भी, इसके बाद वही वर्ड अभी मैंने लिखा था, कौन सा वर्ड दे रखा है भी, कल्प्रिट। कौन सा वर्ड दे रखा है भी, कल्प्रिट। कल्प्रिट क्या होगा भी, वही होगा, गुनहगार या फिर क्या होना भी, अपराधी होना। ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्राइम, जो व्यक्ति जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज का जिम्मेदार होता है भी, वो क्राइम का, ठीक है भी। और अदर मिसडीड। मिसडीड क्या होता है भी, अब मिस वर्ड जहां पर भी आ जाता है ना भी, MIS, मिस वर्ड यूज करते हैं भी बुरे काम के लिए, ठीक है। जैसे कि वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है भी, मिसबिहेव। बिहेव क्या होता है भी आपका, बिहेव का मीनिंग होता है व्यवहार करना, और मिस वर्ड आगे लग गया तो इसका मीनिंग क्या होगा, गलत व्यवहार। इसका मीनिंग क्या होगा भी, गलत व्यवहार। अब डीड वर्ड क्या होता है, डीड का मीनिंग होता है कार्य, ठीक है भी। अगर मिस वर्ड लगा दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भी, गलत कार्य, ठीक है भी। मिस जो आपका रूट वर्ड है, इसका क्या मीनिंग निकलता है भी, गलत। कोई काम गलत करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मिस। जिस मिस की स्पेलिंग क्या होती है, MIS,
ठीक है भी, जो भी क्या कल्प्रिट क्या होता है, पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्यक्ति जो जिम्मेदार होता है फॉर ए क्राइम, एक अपराध के लिए या फिर बाकी अन्य किसी बुरे कामों के लिए, उसको क्या बोलते हैं भी, कल्प्रिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और कल्पेबल का मतलब भी क्या होता है भी, गुनहगार या फिर क्या होता है भी, दोषी होता है भी। ठीक है भी, इसके बाद आपका वर्ड है भी इनकल्पेट। इनकल्पेट, इनकल्पेट का मतलब क्या होता है भी, अभियोग लगाना। अभियोग लगाना क्या होता है भी, किसी पर क्या क्या वगैरह कर देना भी, कोई केस वगैरह कर देना भी, आरोप लगा देना। मतलब कोई गुनहगार होगा, गुनहगार पर क्या लगाएंगे हम, गुनहगार पर क्या लगेगा भी, अरे गुनहगार पर क्या लगेगा, आरोप ही लगेगा उस पर। ठीक है भी, मतलब इनकल्पेट का मतलब क्या होता है भी, आरोप लगाना या अभियोग लगाना भी। क्या लगाना भी, आरोप या फिर क्या लगाना भी, अभियोग। देखो भी क्या दे रखा है, समवन प्लेस्ड द पिस्टल इन योर रूम, किसी ने रख दी, क्या रख दी भी, आपके कमरे में पिस्टल रख दी। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है भी, के लिए। उसने आपके कमरे में पिस्टल क्यों रखी? टू इनकल्पेट यू, आप पर क्या लगाने के लिए भी, आरोप लगाने के लिए। किसी ने आपके कमरे में पिस्टल रखी, क्या लगाने के लिए, आप पर आरोप लगाने के लिए। ठीक है, इनकल्पेट का मतलब ही क्या होता है, आरोप लगाना। ठीक है, हमें कैसे पता चला? हमें पता चला सर यहाँ पर वर्ड दे रखा है, कौन सा वर्ड दे रखा है यहाँ पर, कल्प। कल्प का मतलब ही क्या होता है, आरोप लगाना, दोष लगाना, गुनहगार होना के सेंस में। ठीक है भी, अगला वर्ड क्या है भी इसमें, अगला वर्ड आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। अगला वर्ड क्या भी, पेन। अगला वर्ड क्या भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या वर्ड है भी आपका, पेन। पेन का क्या मीनिंग होता है भी, इस पेन का मीनिंग होता है भी क्या, ओल। पेन का क्या मीनिंग होता है भी, ओल। क्या मीनिंग होता है पेन का, ओल होता है भी। जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा भी, कौन सा वर्ड सुना होगा, पेनेशिया। पेनेशिया क्या होता है भी, पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण। एक ऐसी दवाई जो सभी बीमारियों पर क्या हो जाती है भी, सभी बीमारियों पर असर करती है। मतलब पता कैसे चला सभी बीमारियों पर असर करती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया, कौन सा वर्ड आया यहाँ पर, पेन। पेन का मतलब क्या होता है, ओल, या हिंदी में क्या कह सकते हैं भी, सभी चीजों पर, सभी जगहों पर भी। ठीक है भी, पेन से वर्ड बना भी, कौन सा वर्ड बना है, पेनेशिया। पेन से कौन सा वर्ड बना भी, पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब क्या होता है, ऐसी दवाई जो सभी बीमारियों पर क्या करती है, काम करती है। और इसको एक नाम दे देते हैं भी, क्या नाम दे देते हैं इसको, रामबाण। पेनेशिया का क्या मतलब होता है भी, रामबाण होता है भी। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है भी, टेक्नोलॉजी इज नॉट ए पेनेशिया फॉर ऑल योर प्रॉब्लम। मतलब कई बार उदास होते हैं, निराश होते हैं, हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, फोन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। फोन चलाना या टेक्नोलॉजी अभी वो हमारी सभी समस्याओं को क्या नहीं है, समाधान नहीं है, सभी समस्याओं को क्या नहीं है, रामबाण। पेनेशिया का क्या मतलब होता है, रामबाण होता है। हमें पता कैसे चला भी सभी चीजों पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया हुआ है, कौन सा वर्ड आया हुआ है भी, पेन। वो पेन जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, PAN। इसके बाद आपका वर्ड आया भी, कौन सा वर्ड आया हुआ है भी, पैंडेमिक। कोरोना काल में बहुत ज्यादा वर्ड चला था भी, कौन सा वर्ड चला था भी आपका, पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है भी, मतलब पेन का मतलब क्या होता है, ओल। मतलब ऐसी बीमारी जो हर जगह क्या हो, फैली हुई हो। ऐसी बीमारी जो हर जगह क्या हो, फैली हुई, उसको, उस बीमारी को क्या बोल देते भी, हम महामारी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, महामारी। पता कैसे लगा, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ड आया हुआ, कौन सा वर्ड आया हुआ भी, पेन। ऐसी बीमारी जो हर जगह फैली हुई है उसको क्या बोल देते भी, महामारी। जैसे प्रिविलेंट, प्रिविलेंट का मतलब होता है भी प्रेजेंट, उपस्थित होना या विद्यमान होना भी। ऐसी बीमारी, डिजीज प्रिविलेंट ओवर, ठीक है भी, मतलब ऐसी बीमारी जो हर पूरे वर्ल्ड में क्या हुई है भी, फैली हुई है। जैसे कोरोना आ गया था, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। कोरोना को हम क्या क्या बोला था, क्या नाम दिया था हमने कोरोना को भी, पैंडेमिक। क्या नाम दिया था भी उसको। और पेनेशिया क्या होता है, रामबाण। पेनेशिया क्या होता है भी, रामबाण। और पैंडेमिक क्या होता है भी, पैंडेमिक होता है भी ऐसी बीमारी जो हर जगह क्या होती है, फैली हुई हो, विद्यमान हो, उसको क्या बोलते हैं भी, पैंडेमिक। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, महामारी बोलते हैं। और इसके अलावा एक वर्ड और होता है भी, कौन सा वर्ड होता है भी, एपिडेमिक। ठीक है भी, बच्चे अक्सर पेपर में दोनों ही वर्ड आते हैं, एक आता है पैंडेमिक वर्ड आता है, और एक वर्ड कौन सा आता है भी, एपिडेमिक वर्ड आता है। एपिडेमिक क्या होता है, इज ए डिजीज, एक ऐसी बीमारी होती है दैट इफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन ए कम्युनिटी। मतलब काफी संख्या में लोगों को क्या करती है भी, प्रभावित करती है, जो किसी कम्युनिटी में होती है। कम्युनिटी का क्या मीनिंग होता है, समुदाय। और पॉपुलेशन क्या होता है, जनसंख्या में। और रीजन क्या होता है भी, इस रीजन का मतलब होता है भी एरिया।
मतलब एक एरिया के काफी सारे लोगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। लेकिन जो पूरे संसार को ही प्रभावित करती है वो क्या होती है भी, जो एक पर्टिकुलर जगह को प्रभावित करती है वो क्या होती है, एपिडेमिक। और जो पूरे संसार को प्रभावित करती है वो क्या होती है भी, पेंडेमिक। ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, एपिडेमिक और पेंडेमिक के बीच में। एपिडेमिक और पेंडेमिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है भी, पेंडेमिक जो पूरे संसार को क्या करती है, अफेक्ट करती है, और एपिडेमिक एक पर्टिकुलर जगह को, एरिया को, पॉपुलेशन को क्या करती है भी, अफेक्ट करती है। ठीक है भी। इसके बाद आपका वर्ड है भी, कौन सा वर्ड है भी आपका, पेनसोफी। सोफी का मतलब होता है, ध्यान रख लेना, नॉलेज। जहां पर भी सोफी वर्ड आ जाए ना भी, उसका क्या मीनिंग होता है, नॉलेज। ठीक है, मतलब पेन का मतलब क्या होता है, ऑल। एक ऐसा पर्सन जिसको मतलब हर चीज के बारे में, सभी चीजों के बारे में क्या हो भी, नॉलेज हो। मतलब क्या कह सकते हैं उसको, यूनिवर्सल विजडम। विजडम का क्या मीनिंग होता है भी, विजडम का मीनिंग होता है भी क्या, ज्ञान, या फिर क्या कह सकते हैं इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, नॉलेज। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको पूरे संसार की क्या हो, नॉलेज हो, उसको क्या बोलेंगे, पेनसोफी। और बर्स का क्या मीनिंग होता है, BURS, मनी होते हैं। बर्सर क्या होता है, बर्सर क्या होता है, जो स्कूल या कॉलेज में क्या देता है भी, फीस लेता है। और बर्सरी क्या होता है भी, अमाउंट ऑफ मनी होता है भी। ठीक है, रिम्बर्स क्या होता है भी आपका, पैसे खर्च करना। और ठीक है भी, डिसबर्स क्या होता है आपका, जो गवर्नमेंट क्या देती है भी, अपने एम्प्लॉइज को क्या देती है, पैसे वगैरह देती है अभी। ठीक है भी। और आगे वर्ड है भी आपका, हमने 2-4 दिन पहले वर्ड पढ़ा था, एमबी वर्ड, एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड आया था भी आपका। मैंने आपको बताया था जहां पर भी एमबी वर्ड आ जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, बोथ। और बोथ का क्या मीनिंग होता है भी, दो। बोथ का क्या मीनिंग होता है भी, दो होता है। जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाता है, एमबी। एमबी का क्या मीनिंग होता है, बोथ। बोथ को हिंदी में क्या कहते हैं, दो। क्या कहते हैं भी। जहां पर डोल वर्ड आ जाए, डोल का क्या मीनिंग होता है, उदास या फिर क्या दिखाना, दया दिखाना। बर्स वर्ड आ जाए, बर्स का क्या मीनिंग होता है, मनी। ठीक है, जहां पर पेन वर्ड आ जाए, PAN, पेन का क्या मीनिंग होता है, ऑल। पेन का क्या मीनिंग होता है भी, ऑल। जहां पर वर्ड आ जाता है कौन सा, एमबी। एमबी का क्या मीनिंग होता है भी, बोथ। बोथ को हिंदी में क्या कहते हैं, दोनों। एक वर्ड आया है कौन सा, एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का क्या मीनिंग होता है भी, डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है भी, स्किल। डेक्स्ट्रस का क्या मीनिंग होता है, स्किल। मतलब एमबी का मतलब क्या होता है, दो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब दो कामों के बारे में क्या हो, कुशलता हो। मतलब इस एम्बीडेक्स्ट्रस एक्चुअल में वो होता है भी ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से क्या करता है भी, काम करता है। मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वली रूप से उसके क्या करते हैं, काम करते हैं। उसको क्या बोलते हैं भी, एम्बीडेक्स्ट्रस। बताना क्या होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, समवन हु इज ambidextrous can use both their right hand and their left hand equally। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को इक्वली क्या कर सकता है भी, यूज कर सकता है, उसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं उसको, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं उसको, एम्बी। हमें कैसे पता चला दोनों हाथ यूज कर रहे हैं, हमें पता चला भी, किससे पता चला, एमबी से। क्योंकि एमबी का मतलब भी क्या होता है, दो होता है। क्या होता है एमबी का मतलब, दो। ठीक है भी। और इसके बाद आपका वर्ड है भी कौन सा, एम्बीजियस। कौन सा वर्ड है भी आपका, एम्बीजियस। इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एम्बीजियस वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेक्स्ट्रस अभी आपको मैंने बताया क्या होता है एम्बीडेक्स्ट्रस भाई, एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से इक्वली क्या करता है भी। और एम्बीजियस का मतलब क्या होता है, एम्बीजियस का मतलब होता है भी, एमबी का मतलब होता है भी क्या, दो। ठीक है भी। और जीएस का मीनिंग कह सकते हो भी, मीनिंग। एक ऐसा वर्ड जिसके कितने मीनिंग हो भी, दो। तो मतलब अगर किसी चीज के दो मीनिंग हो तो हमें उस चीज को स्पष्ट रूप से क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो इसका मीनिंग होता है एम्बिग्युअस का मतलब क्या होता है भी, अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब क्या होता है भी, अस्पष्ट। मतलब कोई चीज हमें क्या स्पष्ट रूप से जिसके बारे में पता न चले तो वो क्या होता है आपका एम्बिग्युअस। और एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, दोनों हाथों से क्या करता हूं भी, काम करता हूं। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है भी, इसके बाद आपका सेंटेंस है भी क्या, बातें आ रही है समझ में। आगे वर्ड है भी आपका, कौन सा वर्ड है भी आपका, एम्बिवलेंट। कौन सा वर्ड है भी आपका, एम्बिवलेंट है भी। क्या होता है भी एम्बिवलेंट, फीलिंग टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग एट द सेम टाइम। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में एक ही समय में कितनी फीलिंग्स होना, किसी व्यक्ति या चीज के बारे में एक ही समय में कितनी फीलिंग्स होना भी, दो फीलिंग्स होना, उसको क्या बोलते हैं भी, एम्बिवलेंट। पता कैसे चला एम्बिवलेंट का मतलब, क्योंकि कई पता क्या होता है, हमारे सामने ऑप्शन होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे बड़ी, कई बार बच्चे को लगता है भी दिक्कत क्रिएट करते हैं ऑप्शन, है कई बार हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं।
होते हैं ना। अब एमबी वर्ड आ गया आपके सामने, एमबी का आपको मीनिंग पता होगा भी क्या होता है, इसका मीनिंग दो होता है। आपके लिए ऑप्शन को टिक करना बिल्कुल क्या रहेगा भी इजी रहेगा उस सेंस में। ऑप्शन को टिक करना, क्वेश्चन को सोल्व करना, आंसर देना बिल्कुल ही क्या रहेगा भी आपके लिए इजी। ठीक है भी, बताना भी एमबी वैलेंट का क्या मीनिंग होता है भी, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में एक समय में कितनी फीलिंग्स आई, दो फीलिंग्स आई, अच्छा है या खराब है, मतलब दोनों फीलिंग एक साथ आ रही है भाई, समझ में आ रही मेरी बात, उसको क्या बोलेंगे एम्बिवलेंट। और एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है और एम्बिजुअस क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जिसके कितने मीनिंग निकलते हो, दो मीनिंग निकलते हो, मतलब दो मीनिंग निकलते तो हमें वो चीज क्या नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, उसका मीनिंग निकलता है, क्या मीनिंग निकलता है उसका, अस्पष्ट, क्या मीनिंग हो जाता है उसका। और एम्बिवलेंट क्या होता है, एक ही चीज के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में एक में कितनी फीलिंग्स आए, दो। आगे अभी एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट क्या होता है अभी, आपने एक वर्ड सुना होगा, कौन सा वर्ड सुना होगा, वाइट। एम्बी आपको पता है क्या होता है, दो होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, कौन सा वर्ड सुना होगा अभी, इंट्रोवर्ट। कौन सा वर्ड सुना होगा, सुना है क्या इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो अपने अंदर अकेला रहना पसंद करता हो, हर टाइम कैसा रहना पसंद करता हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। और एक इंट्रोवर्ट का उल्टा होता है भी क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का उल्टा क्या होता है भी, एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब जो सभी लोगों के बीच में रहना चाहता हो वो क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। जो अकेले रहना चाहता हो वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट। और इसी से वर्ड बने एमबी का मतलब क्या होता है, दो, मतलब जो दोनों जगह रहना पसंद करता है, मतलब अकेला भी रहना पसंद करता है और लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, तो उसको क्या बोलेंगे भी हम, उस अरिस को क्या बोलेंगे, एम्बिवर्ट। क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। मान लो आपको मीनिंग नहीं पता, लेकिन एम्बिवर्ट आपको बहुत कुछ बता देगा भी, बता देगा। इसके बाद आपका वर्ड है भी एम्बिवर्ट, आपको मैंने बता दिया, यहां पे बता भी देता हूं क्या दे रखा है भी एम्बिवर्ट, अ पर्सन हु हैज फीचर्स। फीचर्स क्या होता है भी, विशेषताएं। फीचर्स क्या होता है भी, एक व्यक्ति जिसमें विशेषताएं होते हैं, गुण होते हैं। और बोथ एन इंट्रोवर्ट, मतलब आत्मकेंद्रण के गुण भी होते हैं, और समवन हु प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन, मतलब एक व्यक्ति जो अकेला समय बिताना चाहता है। एंड एन एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, समवन हु प्रेफर्स टू बी विद अदर पीपल। इंट्रोवर्ट होता है जो अकेला रहना चाहता है, और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है जो लोगों के साथ समय बिताना चाहता है। और एम्बिवर्ट क्या होता है भी, जो अकेला भी रहना चाहता है और लोगों के साथ समय बिताना भी चाहता है। इसके बाद आपका वर्ड आया भी, कौन सा वर्ड आया आपका, एसर। कौन सा वर्ड है आपका, एसर। ठीक है, मेरे को ये बताओ पहले तो डोल का क्या मीनिंग होता है, उदास। ठीक है, बर्स का क्या मीनिंग होता है, बर्स का क्या मीनिंग होता है, एमबी का क्या मीनिंग होता है, बोथ। पेन का क्या मीनिंग होता है, ऑल। और एक वर्ड और आया था, कौन सा आया था आपका, डोल आया, बर्स आया, एमबी आया, और कौन सा, पेन वर्ड आया, एक और वर्ड आया था, कौन सा, सोचो कौन सा वर्ड आया था। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या भी, एसर, या फिर कौन सा वर्ड है भी, एक्रिड। कौन सा वर्ड है भी, एसर, या फिर क्या वर्ड है भी, एक्रिड वर्ड है भी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिटर। इसका मतलब क्या होता है, बिटर। बिटर क्या होता है भी, कड़वा, खट्टापन सा। ठीक है भी, खारा, कड़वापन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भी, एक्रिड। क्या बोलते हैं भी उसको इंग्लिश में, एक्रिड, या फिर क्या बोलते हैं भी, एसर। क्या स्पेलिंग होती है, आप में से कोई ऐसा बच्चा बताएं मेरे को कि सर इसको एकर क्यों नहीं बोलेंगे, इसको एसर ही क्यों बोल रही हो, इसको एकर क्यों नहीं बोलते। क्योंकि आपको मैंने बता रखा है भी, जब भी सी के बाद क्या है, ई आ जाए, आई आ जाए, और क्या आ जाए भी, वाई आ जाए, तो उसकी साउंड होगी, किस चीज की साउंड होगी, उसकी सै की। मैंने एसर इसलिए बोला क्योंकि सर यहां पर सी के बाद क्या आ रहा है भी, ई आ रहा है, इसको एकर ना बोलकर क्या बोलेंगे भी, इसको एसर बोलेंगे। ठीक है, एसर या एक्रिड का क्या मतलब होता है भी, खट्टापन होना, खारापन होना, या फिर उसमें क्या होना भी, कड़वाहट होना, या उसमें क्या होना भी, कड़वाहट होना भी। ठीक है भी, जैसे एक वर्ड दे रखा है भी, कौन सा वर्ड दे रखा है इसमें, एक्रिड। एक्रिड वर्ड बना किससे भी, ए सी से। ठीक है भी, एसी वर्ड भी आ जाता है तो भी इसमें वर्ड उसका मीनिंग भी निकलता है, क्या निकलता है उसका मीनिंग भी, एसी का मतलब भी क्या निकलता है, कड़वापन, खट्टापन वाला। एसी का मतलब भी क्या निकलता है भी, कड़वापन, या फिर क्या निकलता है भी, खट्टापन। एक्रिड में वर्ड आ गया भी, कौन सा वर्ड आ गया, एसी। ठीक है, मतलब क्या होगा, एन एक्रिड स्मेल और टेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिटर एंड अनप्लीजेंट, मतलब ऐसी चीज जिसका टेस्ट है वो कैसे अभी बिटर है, या फिर कैसे अभी अनप्लीजेंट है। इन योर नोज, आपके नाक में उसकी टेस्ट आता है, कैसा नाक आता है, सुगंध आती है, कैसे भी, अनप्लीजेंट सी या फिर बिटर सी, उसको क्या बोलेंगे, एक्रिड। क्या बोलेंगे उसको,
एक्रिड। हमें पता कैसे इसका मतलब खट्टापन है, क्योंकि यहां पर वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड आ गया भी, एसी। कौन सा वर्ड आ गया यहां पर भी, एसी। आगे वर्ड आ गया भी कौन सा, एक्रीमोनी। कौन सा वर्ड आ गया भी, एक्रीमोनी। कौन सा वर्ड आ गया यहां पर, एक्री। ठीक है, एक्रीमोनी का मतलब क्या होगा भी, एक्रीमोनी इज ए बिटर एंड एंग्री, बिटर एंड एंग्री वर्ड्स और क्वल्स। मतलब एक्रीमोनी क्या होता है, दो लोगों में अगर हम ऐसी बातें चल रही हैं जो कैसी बातें हो भाई, आपस में कड़वाहट वाली बातें हो, झगड़े वाली बातें हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रीमोनी। क्या बोलेंगे उसको, क्या एक्रीड क्या होता है, खट्टापन, और एक्रीमोनी क्या होता है, दो लोगों के बीच में कैसे संबंध होना, कैसी बातें होना भी, कड़वाहट वाली दुश्मनी वाली बातें होना, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रीमोनी। क्या बोलेंगे उसको, ठीक है भी। आगे क्या दे रखा है भी, आगे दे रखा है आपका वर्ड दे रखा है भी कौन सा, एक्स एसरबेट। एक्स एसरबेट का मतलब क्या होता है भी, बिगड़ी हुई बात को और क्या कर देना भी, बिगाड़ देना। बिगड़ी हुई बात को और क्या कर देना भी, बिगाड़ देना। पता कैसे चला भी, यहां पर वर्ड आ गया भी कौन सा, एसर। कौन सा वर्ड आ गया भी यहां पर, एसर। एक्स एसर का बेट का मतलब क्या होता है, बिगड़ी हुई बात को और क्या कर देना, बिगाड़ देना भी। मतलब क्या है भी इसमें, इसका मतलब है भी क्या, इफ यदि समथिंग एक्स एसरबेट्स, यदि कोई चीज एक्स एसरबेट्स करती है भी एक प्रॉब्लम को या फिर बैड सिचुएशन को, इट मेक्स इट वर्स। मतलब चीज पहले से क्या होती है, खराब होती है। ध्यान रख लेना, पहली डिग्री होती है क्या होती है आपकी, बैड। सेकंड क्या होती है आपकी, वर्स। थर्ड डिग्री क्या होती है आपकी, वर्स्ट। मतलब बैड का मतलब होता है खराब, और वर्स्ट क्या होता है, उससे खराब, और वर्स्ट क्या होता है, सबसे खराब। मतलब कोई सिचुएशन पहले तो कैसी थी भी, बैड थी, लेकिन अब सिचुएशन कैसी होगी भी, वर्स होगी। मतलब पहले खराब थी, अब उससे भी ज्यादा क्या हो गई है, उसको क्या बोलेंगे, एक्स एसरबेट। और एक्रीमोनी क्या होता है, अरे एक्रीमोनी क्या होता है, दो लोगों के बीच में कैसा संबंध होना, कैसी बातें होनी, कड़वाहट वाली दुश्मनी वाली बातें होना। और एक्रिड क्या होता है, खट्टापन कड़वाहटपन होता है भी। ठीक है, और एक्स एसरबेट का मतलब क्या होता है, बिगड़ी हुई बात को, मतलब सिचुएशन, बैड सिचुएशन को क्या कर देना भी, वर्स कर देना। ठीक है, इसको वर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, वर्स। इसको वर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, वर्स बोलते हैं। ठीक है भी। आगे देर क्या भी, एसरबिक। क्या वर्ड दे रखा है भी, एसरबिक। मतलब क्या होता है एसरबिक का, शोविंग क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है भी आलोचना। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है भी, आलोचना होता है, या फिर आप कह सकते हो भी क्या होता है इसका मतलब, निंदा। आप कई बच्चे हो सकते हैं एमए कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में क्रिटिक्स वर्ड आता है भी। कौन सा वर्ड आता है भी, क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है, आलोचक, जो किसी चीज की क्या निकालते हैं भी, निंदा करते हैं या फिर क्या करते हैं, आलोचना करते हैं भी। ठीक है भी। एसरबिक का मतलब क्या होता है भी, शोविंग क्रिटिसिज्म इन ए वे दैट इज क्लेवर एंड फनी बट रादर क्रूल। मतलब किसी के प्रति क्या दिखाना भी, लोचना दिखाना, इन्हें इस तरीके से लोचना दिखाना, दैट इज क्लेवर। वो खुद को समझ तो रहो क्या भाई, ऐसे किसी की लोचना करना जैसे खुद को वो क्या समझ रहे हो, क्लेवर, या फिर क्या समझ रहे हो, फनी, लेकिन सामने वाले पर कैसा प्रभाव पड़ता हो भी, क्रूल वाला। क्रूल क्या होता है, निर्दयता वाला। उसको क्या बोलते हैं, एसरबिक। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है भी। मतलब हम करते तो मजाक है, लेकिन वो अपने मजाक को क्या ले लेते हैं भी, सीरियस। वो क्या, उसे क्या बोलेंगे, एसरबिक। और एक्रीमनी क्या होता है, ठीक है भी। अगला अभी वर्ड आपका कौन सा वर्ड है अभी, स्पेक्टो। अगला वर्ड कौन सा है अभी आपका, स्पेक्टो। कौन सा वर्ड है अभी आपका, स्पेक्टो। स्पेक्टो का मतलब क्या होता है, टू लुक, देखना किसी चीज को। एग्जामिन करना क्या होता है अभी, जांच करना, मतलब देखना ही होता है, जांच पड़ताल करना ही होता है। स्पेक्टो का मीनिंग क्या होता है भी, देखना। स्पेक्टो का क्या मतलब होता है, देखना होता है भी। एक वर्ड है अभी कौन सा, स्पेक्युलर। कौन सा वर्ड अभी आपका, स्पेक्युलर। स्पेक्युलर का मतलब होता है भी, स्पेक्युलर वर्ड बना भी किससे, स्पेक्ट से। स्पेक्युलर वर्ड बना भी किससे, वर्ड बना भी स्पेक्युलर से। इसका मीनिंग होता है भी शानदार। आप कहोगे सर हम किसी चीज को देखेंगे तो उसका मतलब शानदार कैसे होता है भी, कई बार हम ऐसी चीज को देखते हैं जो हमें कैसे लगती है भी, शानदार लगती है। स्पेक्युलर का मतलब क्या होता है भी, वंडरफुल होता है। वंडरफुल को क्या बोलते हैं हिंदी में, शानदार बोलते हैं। मतलब ब्यूटीफुल इन ए ड्रामेटिक एंड आई कैचिंग वे। मतलब एक ऐसी चीज जो हमारी आंखों को क्या कर देती है भी, आकर्षित कर देती है, उसको क्या बोलते हैं भी, स्पेक्युलर। स्पेक्युलर को सेम मीनिंग क्या होता है इसका, सेम मीनिंग होता है इसका क्या, वंडरफुल। ठीक है अभी। और क्या होता है इसका सेम मीनिंग, फैसिनेट। फैसिनेट क्या होता है, फैसिनेट होता है भी अट्रैक्टिव।
फैसिनेट क्या होता है भी? अट्रैक्टिव। मतलब तीनों के मीनिंग क्या है भी? कौन कौन से? एक तो स्पेक्टुलर हो जाए, वंडरफुल हो जाए, फैसिनेट हो जाए, या फिर क्या हो जाए भी? अट्रैक्टिव। सभी का क्या मीनिंग होगा भी? सेम मीनिंग होगा। ठीक है, स्पेक्टुलर का हिंदी मीनिंग क्या होगा? शानदार। स्पेक्टुलर का हिंदी मीनिंग क्या होगा भी? शानदार होगा। दिखने में कोई चीज है वो कैसे लग रही है भी? हमने शानदार लग रही है। स्पेक्ट का मतलब भी क्या होता है? देखना। आगे क्या दे रखा भी? अगला दे रखा भी आपका इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रो वर्ड जहां पर भी आ जाए ना भी, इंट्रो का मतलब होता है भी क्या होता है? इनर। इंट्रो वर्ड जहां पर भी आ जाए, इंट्रो का क्या मीनिंग होता है भी? इनर होता है। और स्पेक्ट का मतलब आपको पता है भी क्या होता है? देखना। मतलब कहां पर देखना? अपने खुद के अंदर झांकर देखना। अपने 12th क्लास में पोइम पढ़ी होगी, सभी बच्चों ने पढ़ी होगी। कौन सी पोइम भी? कीपिंग क्वाइट, चुप रहो। और चुप रहकर पोइट कहता है भी कहां पर झांकर देखो? अपने अंदर झांकर देखो। क्या करो? अपना इंट्रोस्पेक्शन करो। क्या करो भी? अपना इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है भी? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है, इंट्रोस्पेक्ट वर्ड है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। वो दो वर्ड है कौन से? इंट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? इनर। और स्पेक्ट का मतलब क्या होता है भी? देखना। मतलब कहां पर देखना? अपने अंदर झांकर देखना, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्ट। और अभी हमने पढ़ा था एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा? इंट्रोस्पेक्ट पढ़ा था। इंट्रोस्पेक्ट पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? इंट्रोस्पेक्ट नहीं पढ़ा था अभी हमने। वर्ड पढ़ा था कौन सा? इंट्रोवर्ट। कौन सा वर्ड पढ़ा था अभी? इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पढ़ा था। इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो अकेले रहना पसंद करता है। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? जो सभी लोगों के बीच में रहना चाहता है। और इंट्रोस्पेक्ट क्या होता है? जो अपने अंदर झांक कर देखे, उसे क्या बोलते हैं भी? इंट्रोस्पेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? और स्पेक्युलर क्या होता है? स्पेक्युलर होता है, मतलब स्पेक्युलर का मतलब क्या होता है भी? शानदार। स्पेक्युलर का मतलब क्या होता है भी? शानदार होता है भी। ठीक है, डेफिनेटली ये वर्ड अभी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको। डेफिनेटली ये वर्ड आपके लिए क्या रहेंगे? बहुत ज्यादा हेल्पफुल। आगे वर्ड दे रखा है भी, कौन सा वर्ड दे रखा है भी आगे आपका? एक्सट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? अपने अंदर झांकर देखना। और एक्सट्रोस्पेक्शन क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ देखना। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? अपने अंदर झांकर देखना। इंट्रोस्पेक्शन का उल्टा क्या होता है? एक्सट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का उल्टा क्या होता है भी? एक्सट्रोस्पेक्शन। एक्सट्रोस्पेक्शन क्या होता है भी? कहां पर देखना? बाहर की तरफ देखना। कहां पर देखना भी? ठीक है भी। अगला वर्ड है भी कौन सा? रिट्रोस्पेक्ट। अगला वर्ड कौन सा है भी? रिट्रोस्पेक्ट वर्ड है। रिट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है भी? किस चीज को री, आपको मैंने अभी बताया था, री का मतलब क्या होता है? दोबारा। मतलब किसी को कैसे देखना भी? दोबारा देखना। तो वो क्या होगा? रिट्रोस्पेक्ट। क्या होगा भी वो? रिट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट क्या होता है? अंदर झांकर देखना। एक्सट्रोस्पेक्ट क्या होता है? रिट्रोस्पेक्ट क्या होता है? मतलब किसी चीज को कैसे देखना भी? दोबारा देखना। ठीक है भी। और एक अभी वर्ड आया भी, कौन सा वर्ड आया? स्पेक्टेट। वही वर्ड है। स्पेक्टेट का मतलब क्या होता है? दृश्य, नजारा ही होता है। क्या होता है? दृश्य, या फिर क्या होता है? नजारा। हमें कैसे पता चला इसका मतलब दृश्य नजारा वर्ड होता है भी? क्योंकि यहां पर वर्ड आया कौन सा? स्पेक्ट। कौन सा वर्ड है यहां पर? स्पेक्ट। तो वॉच एन एक्टिविटी, मतलब किसी को क्या करना? किसी एक्टिविटी को क्या करना? देखना। क्या बोलेंगे उसको? स्पेक्टेट। और एक वर्ड आपने और सुना होगा, स्पेक्टेटर। क्या होता है स्पेक्टेटर? स्पेक्टेटर होता है किसी चीज को देखने वाले। किसी चीज को देखने वाले को क्या बोलते हैं हम? दर्शक। किस चीज को देखने वाले? मैच वगैरह देख रहे हैं, क्या होते हैं? वो स्पेक्टेटर्स होते हैं। जो मैच वगैरह देख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं स्पेक्टेटर्स को? दर्शक। क्या बोलते हैं स्पेक्टेटर्स को? ठीक है, स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं? अ स्पेक्टेटर इज ए समवन, एक ऐसा व्यक्ति होता है हु वॉचेज समथिंग, जो किसी को क्या कर रहा है? देख रहा है। स्पेशली स्पोर्टिंग इवेंट, विशेष तौर पे क्या देख रहा है अभी? कोई स्पोर्ट्स वाली घटना को क्या कर रहा है अभी? देख रहा है। उसमें भाग नहीं ले रहा, लेकिन सिर्फ उसको क्या कर रहा है अभी? देख रहा है। उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्टेटर्स। क्या बोलेंगे उसको? समझ आ रही मेरी बात? इंट्रोस्पेक्ट क्या होता है? एक्सट्रोस्पेक्ट क्या होता है? रिट्रोस्पेक्ट क्या होता है? और स्पेक्टेटर क्या होता है? दर्शक। स्पेक्टेट क्या होता है? देखना। स्पेक्टेट का मतलब क्या होता है अभी? देखना। ठीक है अभी अगला वर्ड अभी कौन सा? मेल। ठीक है अभी आप में कैपेसिटी होनी चाहिए इतना, अगर आप 1 घंटा नहीं पढ़ सकते ना भी, मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं, अगर एग्जाम क्रैक करना है ना, सच्चाई तो ये है कम से कम 5, 6, 7, 7, 8, 8 घंटे बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप 1 घंटा ही नहीं बैठ सकते तो मुझे बड़े दुख के साथ आपको ये कहना पड़ेगा भी, आप एग्जाम क्रैक से अभी बहुत ज्यादा दूर हो गई।
यू मस्ट हैव कैपेसिटी ऑफ सिटिंग, आप में कैपेसिटी होनी चाहिए क्या करने की भी, बैठने की, ठीक है भी। और ये भी सच्चाई है भी, हर टीचर है ना भी, हर टीचर में टैलेंट हो, कोई शायरी सुनाने का, जोक सुनाने का, ये भी जरूरी नहीं है अभी, लेकिन कोई कंटेंट में मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है अभी, ठीक है अभी। जो चीज पढ़ाई जा रही है उसमें कोई कमी नहीं है। तो सभी बच्चे बेटा प्लीज ध्यान दें भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। इज इट राइट भाई? कौन सा वर्ड अभी आपका आगे, मेल, या फिर क्या वर्ड अभी मेली, या फिर क्या वर्ड है मोल, या फिर क्या वर्ड अभी मोली। मेल आ जाए, मेली आ जाए, मोल आ जाए, या फिर क्या आ जाए भी मोली, सभी का मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है सभी का, सॉफ्ट। क्या मीनिंग होता है भी, ठीक है भी, सभी का क्या मीनिंग होता है, सॉफ्ट, ठीक है। लेकिन एक वर्ड सिर्फ इतना ही आ जाता है कई बार, मेल, ठीक है भी। मेल का मीनिंग होता है भी, क्या होता है भी, बैड। मेल का क्या मीनिंग होता है भी, बैड होता है। कई बार वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड आता है भी, मेल बिहेवियर। कौन सा वर्ड आ जाता है भी, मेल बिहेवियर। बताओ इसका क्या मीनिंग होगा भी आप, बुरा व्यवहार। पता कैसे चला बुरा व्यवहार इसका मीनिंग, क्योंकि सर मेल का क्या मीनिंग होता है भी, बैड। और मेल, मेली, मोल या मोली का मीनिंग क्या होता है, सॉफ्ट होता है। मेल, मेली या मोल या फिर मोली का क्या मीनिंग होता है भी, सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या होता है भी, कोमल, मुलायम, नरम, ठीक है भी। क्या दे रखा है यहां पर एग्जांपल, आपका एग्जांपल दे रखा है भी, मोली कोडल। जहां पर ध्यान रखना कोडल वर्ड आ जाए भी, कोडल की स्पेलिंग कैसी, ODDLE। इस कोडल का मतलब होता है भी लाड प्यार करना। इसका मतलब क्या होता है भी, लाड प्यार करना। और मोली का मतलब क्या होता है, मतलब बड़ी सॉफ्टनेस से, बड़े ही प्यार से किसी चीज का क्या करना भी, लाड प्यार करना को क्या बोलेंगे, मैली कोडल। बच्चों को अक्सर दादा दादी या माता पिता क्या करते हैं भी, मैली कोडल करते हैं। मैली कोडल का मतलब क्या होता है भी, बड़े ही प्यार से उनका क्या करना भी, पालन पोषण करना, लाड प्यार करने को क्या बोलते हैं, मैली कोडल। क्या बोलेंगे भी उनको, मोली कोडल बोलेंगे भी। क्या बोलेंगे उनको, ठीक है। ज्यादा ही क्या करना भी, और कई बार ज्यादा लाड प्यार करने से बच्चे क्या हो जाते हैं भी, ठीक है। हम देखते हैं भी हमारे परिवारों में, जब बच्चा छोटा होता है ना, पैदा होता है, या 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का होता है, सारे ये कहते हैं ये बच्चा मेरे पे गया है। बुआ कहती है मेरे पे गया है, मौसी कहती है मेरे पे गया है, पापा कहता है मेरे पे गया है, सारे कहते हैं मेरे पे गए हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शरारतें करता है ना, तो बच्चा फिर ये कहते हैं गया किस पे है ये, ठीक है। बाद में ये कहते हैं गया किस पे है अभी, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। अभी क्या होता है मोली कोडल, ज्यादा ही क्या करना भी, लाड प्यार करना, ज्यादा ही क्या करना भी, ठीक है। यू आर नॉट हेल्पिंग योर चिल्ड्रन बाय मोली कोडलिंग। आप हेल्प नहीं कर रहे हो अपनी चिल्ड्रन की, क्या करके भी, अरे क्या करके, लाड प्यार करके। देन दे हैव टू ग्रो अप सम टाइम, ठीक है भी। कई बार हमें ज्यादा लाड प्यार उन्हें क्या कर देते हैं भी, सेंस में निकल रहा है इसका मतलब, ज्यादा लाड प्यार करने से वो क्या हो जाते हैं भी, बिगड़ जाते हैं। उसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोली कोडल। क्या बोलेंगे उसको आगे अभी, मोलिफाई। क्या वर्ड अभी आपका आगे, मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब क्या होता है, टू मेक समवन लेस एंग्री। मतलब कई बार गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम गुस्से को क्या कर देते हैं, मोलिफाई कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, शांत कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर गुस्से को कम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्या करना भी, मोलिफाई करना। क्या करना भी, उसको मोलिफाई करना। समझ में आ रही मेरी बात, गुस्से को। अब देखो क्या, अब एक बात है आपकी, हमारे टाइम पर अगर हम क्लास में थोड़ा सा बोल जाते थे ना, हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि डंडों की, थप्पड़ों की क्या हो जाती थी, बारिश हो जाती थी। एक आप बोल रहे हो, तो हम अपने गुस्से को क्या कर रहे हैं यहां पर, मोलिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहां पर, अपने गुस्से को। आगे क्या भी, आगे वर्ड है आपका क्या है भी, इमोलिएंट। क्या वर्ड है भी आपका, इमोलिएंट। इमोलिएंट क्या होता है भी, चमड़ी को क्या करना भी, मुलायम करने वाली। इमोलिएंट का मतलब ऐसी कोई चीज जो चमड़ी को, त्वचा को क्या कर देती है भी, मुलायम कर देती है। मोली कोडल क्या होता है, मोलिफाई क्या होता है, गुस्से को क्या करना। इमोलिएंट क्या होता है, ठीक है भी, इमोलिएंट क्या होता है, चमड़ी को क्या करना भी, कोमल करना। आगे क्या भी, इमोलिएंट हो गया आपका। आगे अभी आपका क्या वर्ड है अभी, मेलीफ्लुअस। क्या वर्ड है अभी आपका, हम कहते हैं भी किसी की वॉइस है ना, बड़ी सॉफ्ट सी है, किसी की आवाज बड़ी सॉफ्ट है, मधुर है, सुरीली है, लता मंगेशकर की तरह है, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, हम बोल सकते हैं उसको, उसकी वॉइस है भी, कैसी वॉइस है उसको, मेलीफ्लुअस। कैसी वॉइस है,
ये यूज क्या करो वर्ड आप, ठीक है, मेलिफ्लुअस वर्ड यूज क्या करो भाई। उसकी आवाज किसी की सॉफ्ट हो तो उसको क्या कहना है आपने, साउंड कैसे है, मेलिफ्लुअस, ठीक है। अगर किसी के गुस्से को शांत करना है तो क्या कहोगे आप उसको, क्या करो तुम, अरे क्या करो, मॉलिफाई करो, क्या करो, मॉलिफाई करो। समझ में आ रही मेरी बात? आगे अभी आपका सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है अभी आपके आगे, मोल्टन, ठीक है भाई। कई बार हम किसी से इतना प्यार से बिहेव करते हैं, अगर सामने वाला गुस्सा भी हो ना तो उसका गुस्सा भी क्या हो जाता है, मोल्टन हो जाता है। मोल्टन का मतलब क्या होता है, पिघलना, ठीक है। जैसे मोल्टन ग्लास, पिघला हुआ क्या भी, कांच, ठीक है। लावा है, लेड है भी, धातु होती है लेड, शीशे वाली, ठीक है भाई। आगे वर्ड है भी कौन सा, मेलोडियस। कौन सा वर्ड आया यहां पर, मेल। मेलोडियस का मतलब क्या होता है, उसकी साउंड है, कैसी साउंड है भी उसकी, मेलोडियस। क्या होता है मेलोडियस, मेलोडियस का मीनिंग होता है भी क्या, स्वीट। मेलोडियस का क्या मीनिंग होता है भी, स्वीट। स्वीट क्या होता है, मधुर, मीठा। और एक ध्यान रख लेना, एक वर्ड और होता है, क्या होता है भी, एक वर्ड SWEET। दोनों में क्या फर्क है, हैं? इसको बोलते क्या है, स्वीट बोलते हैं इसको भी, क्या इसको क्या बोलते हैं, स्वेट, और ये क्या होती है, स्वीट, ठीक है भाई। मोल्टन क्या होता है, पिघलाना। मोल्टन क्या होता है, मॉलिफाई क्या होता है, गुस्से शांत करना भी, गुस्से को, ठीक है भाई। आगे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो 9th रूल से संबंधित क्वेश्चन आया हो भी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग शायद जिसमें 9th रूल जो आपको करवा रहा हूं मैं, इससे संबंधित आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आया हो भाई, ठीक है भाई। हर एग्जाम में इससे संबंधित क्या आते हैं भी, क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि पहला वर्ड आपका साइड, साइड की स्पेलिंग क्या है, CIDE। साइड का मीनिंग होता है भी किल करना, किसी को मारना भी, ठीक है भी। किल का मतलब क्या होता है, जान से क्या कर देना, मार देना, ठीक है। लेकिन अपने वाले भी क्या होता है, कई बार अपने को कहता हो किसी को जान से मार देता हूं, मार दूंगा भी मैं, तो ये कहना ना किसी को जान से मार दूंगा तो कहता है आई विल डाई यू। डाई यू क्या होता है, मरना, लेकिन किल क्या होता है भी, मारना होता है। साइड क्या होता है, किलिंग, या फिर क्या होता है, किलर। साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग, या फिर क्या होता है भी, किलर। साइड की स्पेलिंग क्या होती है, अरे साइड की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका पैट्रीसाइड, क्या है अभी, पैट्रीसाइड। पैट्री से आपने याद करना है, सर याद कैसे करोगे, क्योंकि ये एग्जाम में चीजें आती हैं तो इसको इन वर्ड्स के साथ आपको मैं ट्रिक भी बता रहा हूं भाई। पैट्री वर्ड आपने याद रखना है, पिता से या पापा से भी याद रख सकते हो, पिता से या फिर किसे याद रख सकते हो भी, पापा से। पैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ फादर। पैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है भी, किलिंग ऑफ फादर होता है। क्या होता है पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ फादर, ठीक है। मैट्रीसाइड क्या होता है, मैट्री से मदर याद रखना है भी, मदर, माँ, मम्मी, कुछ भी याद रख सकते हो। पैट्री से फादर क्या होगा, किलिंग ऑफ, और मैट्रीसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ मदर, याद रख लोगे। और सरोरी साइड, सरोरी का मतलब सिस्टर से याद रखना है भी, सरोरी किसे याद रखना है भी आपने, सिस्टर से। किलिंग ऑफ सिस्टर को क्या बोलेंगे, सरोरी साइड। किलिंग ऑफ फादर को क्या बोलेंगे, किलिंग ऑफ मदर को क्या बोलेंगे, किलिंग ऑफ सिस्टर को क्या बोलेंगे, ठीक है भी। और फ्रेट्रीसाइड क्या होता है भी, आपको पता है भी, भाई होते हैं ना, वो भी किसके समान होते हैं, फादर के समान होते हैं, ठीक है। इस सेंस में थोड़ा सा याद करना है अपने। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ ब्रदर। किलिंग ऑफ ब्रदर को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, फ्रेट्रीसाइड। मैट्रीसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ मदर। पैट्रीसाइड क्या होता है, फ्रेट्रीसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ ब्रदर, ठीक है। सरोरीसाइड क्या होता है। नेक्स्ट है भी आपका क्या वर्ड है भी आपका, फिलीसाइड। फिलीसाइड क्या होता है भी, द किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, अपने ही बेटी या बेटे को क्या कर देना, मार देना, तो उसको क्या बोलेंगे, फिलीसाइड। क्या बोलेंगे उसको, फिलीसाइड। पता कैसे चला, मारना है किसी का मीनिंग, क्योंकि यहां पर वर्ड आया, कौन सा वर्ड आया हुआ है, साइड। वो साइड जिसकी स्पेलिंग होती है क्या होती है, वो साइड जिसका मीनिंग होता है, क्या होता है इसका मीनिंग, मारना। साइड का मीनिंग क्या होता है, CID का मीनिंग क्या होता है भी, मारना होता है। फिलीसाइड का मीनिंग क्या होता है, अपनी ही बेटी या फिर बेटे को क्या कर देना भी, मार देना, ठीक है अभी। आगे अभी क्या वर्ड है आपका, पैरीसाइड। पैरी से आपने याद रखना भी, पेरेंट्स। पैरी से आपने क्या याद रखना भी, मैट्रीसाइड से क्या याद रखना है, मदर। पैट्रीसाइड से क्या याद रखना है, फादर। फ्रेट्रीसाइड से क्या याद रखना है, ब्रदर। सॉरीसाइड से सिस्टर याद रखना है आपने। और फिलीसाइड से क्या याद रखना है भी आपने, किलिंग ऑफ वंस ओन डॉटर एंड
सन। और पेरिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ पेरेंट्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है अभी इसमें और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एचएससी ने काफी बार पूछ रखे हैं अभी। क्या वर्ड है अभी आपका अगला? एक्सोरिसाइड। वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। कौन सा वर्ड है आपका? क्या होता है एक्सोरिसाइड? किलिंग ऑफ वाइफ। किलिंग ऑफ वाइफ को क्या बोलते हैं अभी? एक्सोरिसाइड। ये याद रह जाएगा, लड़कों को याद रह जाएगा अभी। किलिंग ऑफ वाइफ को क्या बोलते हैं? एक्सोरिसाइड। एक्सोरिसाइड की स्पेलिंग क्या है? UXORICIDE। पता कैसे इसमें किसी को मारना है? क्योंकि यहां पर वर्ड दे रखा भी कौन सा? साइड। ठीक है अभी मैरिटिसाइड। अब लड़कियों के लिए भी मैरिट रहती है भी। मैरिट क्या रहती है भी? अपने पति को क्या करना भी? मारना भी। मैरिटिसाइड क्या होता है भी? किलिंग ऑफ हस्बैंड। मैरिटिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ हस्बैंड। एक्सोरिसाइड क्या होता है? अरे एक्सोरिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वाइफ ऑफ। और मैरिटिसाइड क्या होता है? आगे क्या भी? आगे है आपका होमिसाइड। कोई बात नहीं, रह गया तो कर लेंगे, यहीं पर हूं मैं, जा नहीं रहा हूं। होमिसाइड से आपने याद रखना भी ह्यूमन से। किसे याद रखना भी? ह्यूमन से। मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन क्या होगा? होमिसाइड। वाइफ को मारना क्या होता है? एक्सोरिसाइड। ठीक है। पति को मारना क्या होता है? अब मेरे को एक बात बताओ, मन कर रहा है क्वेश्चन पुट करने का। पति को हिंदी में क्या कहते हैं? पति को हिंदी में क्या कहते हैं? पति हिंदी सर पत्ती चाय वाली पत्ती होती है क्या? एक्चुअल में ध्यान रख लेना, पति को हिंदी में कहते हैं मुखिया। पति को हिंदी में क्या कहते हैं? मुखिया। आपने एक वर्ड सुना होगा राष्ट्रपति। वो राष्ट्र का क्या होता है? मुख्य ही होता है। देश का पहला नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगर जो पति होता है ना घर पर, वो घर का क्या होना चाहिए? ठीक है। बेचारे को अपने चलाने दिया करो भी। मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है आपसे, क्योंकि वो घर का क्या होता है भी? मुखिया होता है। ठीक है भी। और क्या वर्ड है भी आपका? रेजिसाइड। कौन सा वर्ड है भी आपका? रेजिसाइड। रेजी से आपने याद रखना है राजा। रेजी से आपने क्या याद रखना है भी? रेजिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ। अरे किलिंग ऑफ। किलिंग ऑफ किंग को क्या बोलते हैं? रेजिसाइड। मैरिटिसाइड क्या होता है? महक। मैरिटिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ। ठीक है। एक्सोरिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वाइफ। रेजिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ। होमोसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ ह्यूमन। ठीक है भी। आगे जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है भी? एक पूरी कम्युनिटी को ही क्या कर देना भी? जिसको हिंदी में बोलते हैं नरसंहार। क्या बोलते हैं भी? जैसे आपने वर्ड सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था? वहां पर भी अमृतसर में जिनोसाइड हुआ था। क्या हुआ था भी? जिनोसाइड। क्या हुआ था भी? जिनोसाइड। द मर्डर ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब स्पेशली ए होल नेशन। मतलब पूरे राष्ट्र को या पूरे ग्रुप को क्या कर देना भी? खत्म कर देना। उसे क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे उसको? अरे क्या बोलेंगे? ठीक है भी। क्या बोलेंगे उसको? जिनोसाइड बोलेंगे। मैरिटिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ। ठीक है। और पैट्रिसाइड क्या होता है? मैट्रिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ मदर। पैट्रिसाइड क्या होता है? फ्रैट्रिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ ब्रदर। सोरिसाइड क्या होता है? जिनोसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ होल ग्रुप। ठीक है। किलिंग ऑफ। रेजिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ किंग। होमोसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ ह्यूमन। ठीक है अभी एक आधा और करवाएंगे सिर्फ। क्या अभी आपका वर्ड है आपका? एमिकेबल। सॉरी एमिसाइड है। ठीक है। ध्यान रख लेना, एमी वर्ड जहां पर भी आता है, इस एमी का मतलब होता है फ्रेंड। इस एमी का क्या मतलब होता है भी? ठीक है। कई बार हम देखते हैं आपस में दोस्त कह रहे होते हैं जी तो कर तेरे को जान से क्या कर दो भी? मार दो। अगर जान से मार दोगे तो उसको कहेंगे क्या बोलेंगे उसको? अरे क्या बोलेंगे उसको? एमिसाइड। कर भी सकते हैं क्योंकि आपने सुना होगा रिटेल वाली मशहूरी भी, हर एक दोस्त कैसे होता है? कमीना होता है। ठीक है। एमिसाइड क्या होता है भी? किलिंग ऑफ फ्रेंड। मैक देख रही है अब उसकी मुस्कान की तरफ। एमिसाइड क्या होता है भी? किलिंग ऑफ फ्रेंड। और ध्यान रखना इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड वर्ड बना भी, किससे वर्ड बना भी? इनफेंट से। इनफेंट क्या होता है भी? शिशु। ठीक है। मतलब न्यू बोर्न चाइल्ड। इन्फेंट क्या होता है भी? न्यू बोर्न। मतलब नव जन्मे बच्चे को क्या कर देना भी? मार देना। तो क्या बोलेंगे उसको?
इन्फेंटिसाइड। क्या बोलेंगे उसको? इन्फेंटिसाइड। फोर्टिसाइड क्या होता है भी? गर्भ में ही मार देना। मतलब किसको मार देना भी? अनबॉर्न चाइल्ड को क्या कर देना? मार देना। अनबॉर्न चाइल्ड को क्या कर देना? मार देना। वो क्या बोलेंगे उसको? फोर्टिसाइड। और इन्फेंटिसाइड क्या होता है? इन्फेंट को मारना। इन्फेंट क्या होता है? बच्चा। ठीक है। फोइटस क्या होता है? गर्भ होता है। फोइटस का मतलब क्या होता है? गर्भ। और फोर्टिसाइड क्या होता है? गर्भ में बच्चे को क्या कर देना? मार देना। क्या कर देना भी उसको? आगे भी पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड हम खेतों में यूज करते हैं, उर्वरक वगैरह भी, ठीक है, भी यूज करते हैं ना। इस पेस्टिसाइड का मीनिंग क्या होता है भी? पेस्टिसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ पेस्ट। मतलब उर्वरकों को क्या करना भी? मारना। तो किलिंग ऑफ क्या हो जाएगा भी? पेस्ट का मतलब क्या होगा? पेस्टिसाइड। क्या होगा भी? पेस्टी। आगे अभी लास्ट है आज का क्या वर्ड है अभी आपका? बोविसाइड। बोविसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ काउ। बोविसाइड का क्या मतलब होता है? किलिंग ऑफ काउ। समझ में आ रही मेरी बात भी? आज के लिए इतना ही करवा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं भी समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूं इस चैनल के बारे में। क्या नाम है चैनल का भी? सभी बच्चे चैनल को ज्यादा क्या करें भी? सपोर्ट करें भी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।